वेलकम टू पीपी एकेडमी। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो बुक्स आप लोग पढ़ रहे हैं, इस बुक ने कितना लंबा ट्रैवल किया है इस फॉर्म तक आने में। पहले मैनुअली प्रिंटिंग होती थी, यानी हाथ से लिखा जाता था, फिर उसकी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग शुरू हुई, फिर उसकी गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया, फिर ऐसे ऐसे करके आज हम मॉडर्न टाइम पे जो बड़े बड़े प्रिंटिंग प्रेस देखते हैं, वहाँ से ये बुक्स प्रिंट होती हैं। तो हम इस चैप्टर में इसी स्टोरी को कवर करेंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट हुई, इंडिया में कैसे हुआ, यूरोप में पहली बार प्रिंटिंग कहाँ चालू हुई, किस तरह से चालू हुई, क्या फॉर्म थी उसकी। तो इन्हीं सब बातों को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 हिस्ट्री का, क्लास 10। पहला टॉपिक है हमारा द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। देखिए, प्रिंटिंग स्टार्ट होने से पहले, देखिए प्रिंटिंग का मतलब ये है कि कोई चीज़ ऑटोमेटिकली कहीं प्रिंट हो रही है, मतलब हमें मैनुअली कहीं लिखना नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब प्रिंटिंग नहीं थी तो उससे पहले मैनुअली एक एक वर्ड को लिखा जाता था, एक एक पेज को लिखने में बहुत टाइम लगता था। उसमें कलरिंग होती थी, प्रूफ रीडिंग होती थी, उसको कोई ना कोई एक्सपर्ट होता था जो डिक्टेट करता था। तो इस मतलब बहुत ही लंबा प्रोसेस इन्वॉल्व था, और उसी को ये डेपिक्ट करता है। ये वाली इमेज अगर आप देखेंगे तो एक अखलाक के नासरी एक बुक थी जो 1595 में लिखी गई थी। ये बुक ये बताती है, देखिए, यानी ये क्या थी, हैंडमेड वर्कशॉप। क्योंकि इसमें सारा काम मैन्युअली हो रहा है, ये एक एक्सपर्ट है जो ये डिक्टेट कर रहे हैं, और ये आर्टिसन है जो लिख रहा है। लिखने के बाद इस चीज को इसमें कलरिंग, डिजाइन, जो भी लेटर्स हैं उसमें कलरिंग की जाती थी। इस स्टेज पे हो रहा है नहीं। सबसे पहली स्टेज ये है, ये कोई एक्सपर्ट होंगे, ये इसको लिखेंगे। थर्ड, और फिर इसके बाद फोर्थ, ये प्रूफ रीडिंग हो रही है। यानी इस तरह का मैनुअल प्रोसेस इन्वॉल्व था, और ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता था। इसी की वजह से मास लेवल पे ये बुक्स अवेलेबल नहीं थी, बहुत ही सिलेक्टेड बुक्स अवेलेबल थी। इसके बाद फिर हम प्रिंटिंग कैसे स्टार्ट हुई ये देखते हैं। देखिए, मैन्यूस्क्रिप्ट से लेके इस प्रिंट तक का सफर हमने कैसे तय किया। देखिए, मैन्यूस्क्रिप्ट में क्या होता है कि ये हैंडमेड है, इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस थी? कॉस्टली है नंबर 1, टाइम कंज्यूमिंग है, लिमिटेड एडिशन होते थे इनके। जो भी बुक्स बनती थी उनके लिमिटेड एडिशन, यानी 1 2 3 कॉपी बनती थी मुश्किल से, और वो सिर्फ सिलेक्टेड लोगों के पास रहती थी। बाकी लोगों को जो इन्फॉर्मेशन होती थी वो वर्बली कम्युनिकेट हुआ करती थी। प्रिंटिंग आने के बाद देखिए, कॉस्ट कम हो गई, टाइम लगना कम हो गया, लिमिटेड जो चीज थी वो मास को अवेलेबल हो गई। यानी इस लिमिटेड वर्ड के बदले आम पब्लिक को, विमेन को, जनरल पब्लिक को बुक्स पढ़ने का मौका मिला इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री, स्टोरी, चाहे तो वो रिलीजन से रिलेटेड बुक्स हों। जैसे कि सबसे पहली बुक्स जो थी, जो जिसमें डेट प्रिंट थी, वो कौन सी थी? डायमंड सूत्रा। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। देखिए, अर्ली प्रिंट टेक्नोलॉजी इन ईस्ट एशिया। तो सबसे पहले प्रिंटिंग कहां पर आई? चाइना में। ये आपको ध्यान रखना है। 5 AD 594, ये वो डेट है जब चाइना ने प्रिंटिंग का इन्वेंशन किया इन द फॉर्म ऑफ वुड ब्लॉक। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सबसे पहले स्टार्ट हुई चाइना में। मतलब सबसे पहले प्रिंटिंग ही स्टार्ट हुई थी चाइना में, और चाइना में किस फॉर्म में? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में होता क्या था, देखिए इसको आपको समझना जरूरी है। इस तरह के वुडन के ब्लॉक्स होते थे, और इनको सेट किया जाता था। जैसे देखिए, एक बड़ा सा फ्रेम है ये, इस फ्रेम पे इसको सेट कर दिया गया, वुड के छोटे छोटे ब्लॉक्स, इसमें लेटर लिखे हुए हैं, और फिर एक पेपर के ऊपर इसको प्रेस किया जाता था। जैसे देख रहे होंगे, ये पेपर है, इसको प्रेस करने के बाद इस तरह से ये इस पे प्रिंट होके आया है। तो ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना में स्टार्ट हुआ, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग स्टार्ट हुई AD 594 में स्टार्ट हुई। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से जो सबसे पहली बुक प्रिंट हुई थी जिसमें की डेट प्रिंटेड थी, वो है डायमंड सूत्रा।
इससे पहले और भी बुक प्रिंट हुई होंगी, बट इम्पॉर्टेंट ये बुक इसलिए है क्योंकि इसके अंदर लास्ट पेज पे इसकी प्रिंटिंग की डेट अवेलेबल है। चाइना में एक गुफा थी दुन हुआंग केव, यानी कि चाइना में एक केव थी जिसका नाम था दुन हुआंग, वहां पर ये किताब मिली थी। इस किताब के लास्ट पेज पे क्या लिखा था देखिए, प्रिंटेड ऑन 13th day of fourth moon of the 9th year of इस वजह से इस बुक की इंपॉर्टेंस है क्योंकि इस बुक में डेट लिखी हुई है। बाकी और भी बुक्स पहले प्रिंटेड हुई होंगी, बहुत सारी हुई होंगी, लेकिन किसी में डेट ऑफ प्रिंट अवेलेबल नहीं है। तो ये बुक हमें कहाँ मिली? चाइना के दुनुआंग केव में, जिसमें डेट प्रिंटेड थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये बुक है क्या बेसिकली, अगर आप थोड़ा अंदाजा लगा रहे होंगे इसमें, तो देखेंगे कि ये बुक बुद्धिज्म से रिलेटेड है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। यानी कि इसमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, संस्कृत लैंग्वेज में थी ये। ओरिजिनली क्या थी ये? संस्कृत लैंग्वेज में। इसको चाइनीज में कन्वर्ट किया गया, ट्रांसलेटेड टू चाइनीज, और फिर इसकी प्रिंटिंग हुई। किस कंसेप्ट में? ये बौद्ध धर्म के महायान ब्रांच जो है उससे रिलेटेड है ये। महायान ब्रांच यानी बेसिकली हमें ये कहता है कि ना, हमें सब बाकी लोगों के एनलाइटमेंट पे फोकस करना चाहिए और सांसारिक मोह माया का त्याग कर देना चाहिए। इसकी एक और ब्रांच है थेरवाद ब्रांच। ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है, इंडिया में इसी को फॉलो करते हैं। इसमें क्या होता है, खास बात इसकी ये है कि ये इंडिविजुअल एनलाइटमेंट पे फोकस करता है। महायान ब्रांच ये फोकस करता है कि अपने से पहले दूसरों का एनलाइटमेंट होना चाहिए। और इसकी एक तीसरी और एक और ब्रांच है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये आपकी बुक में नहीं है। वज्रयान, जो तिब्बत में दलाई लामा है वो इसी को फॉलो करते हैं। तो ये जो तीन ब्रांच हैं बुद्धिज्म की, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बट जो हम बुक की बात कर रहे हैं वो महायान ब्रांच से रिलेटेड डायमंड सूत्रा 868 सी में प्रिंट हुई थी। कैसे पता चला हमें? क्योंकि ये प्रिंट की डेट उसके लास्ट पेज पे अवेलेबल है, तो इसलिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि प्रिंटिंग जो है जापान में कैसी थी। देखिए, एशिया में प्रिंट पहले स्टार्ट हुआ, तो चाइना से जापान पहुंचा, और जापान में ये किस तरह से पॉपुलराइज हुआ, वहाँ की एक इमेज है ये। इस इमेज से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। देखिए, ये एक मॉन्क दिख रहे होंगे आपको, ये दिखाता है इस इमेज में। ये मॉन्क एक मतलब बौद्धिज्म से रिलेटेड है, क्योंकि बौद्धिज्म सबसे पहले बौद्धिज्म टेक्स्ट ही सर्कुलेट हुआ था। डायमंड सूत्रा आपने देखा, तो ये मॉन्क बौद्धिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। काम और मेडिटेटेड फॉर्म में बैठे हुए हैं ये। कुछ एक्सपेक्टेड यही है कि ये कुछ रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ रहे होंगे उस टाइम पे। देखिए, ये एक लेडी हैं, इनको आप इनके कपड़ों से, इनके वे ऑफ एक्सप्रेशन से आप समझ सकते हैं कि ये पढ़ी लिखी लेडीज हैं। और देखिए, इनके पास इस तरह से इन्होंने होल्ड किया हुआ है पेपर को कि लग रहा है कि ये कोई पढ़ी लिखी लेडीज हैं। तो जापान में वुमेन को भी टेक्स्ट का एक्सेस था। जब अर्ली प्रिंटिंग अवेलेबल थी वहाँ पर, जब प्रिंटिंग इंट्रोड्यूस हुई, तो जनरल पब्लिक, वुमेन, आम आदमियों के लिए अवेलेबल हुई। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले जो था
प्रिंटिंग मटेरियल सिर्फ सिलेक्टेड लोगों तक ही अवेलेबल था। जनरल पब्लिक, वुमेन, इन सबको तो बात भूल ही जाइए। बट ये इमेज ये दिखाती है कि फीमेल्स यानी कि वुमेन को वो चीज़ें अवेलेबल थी, प्रिंटिंग वाली चीज़ें। राइट साइड में आप देख सकते हैं ये एक आर्टिसन है जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कर रहा है। ये कुछ प्रेस कर रहा है किसी एक बोर्ड पे इंक को इम्प्रेस करने के लिए। बाहर आप एक व्यू देख सकते हैं, देखिए जैसे ये इस तरह के व्यू को क्या कहते हैं, पैगोडा व्यू। पैगोडा व्यू का मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई ऐसा सीन जिसमें ऊंची सी मीनार कोई एक दिखती है ना, उसको पैगोडा व्यू कहते हैं। ये जो मैट देख रहे हैं इसको जापानीज लैंग्वेज में इसको तातामी मैट कहते हैं। तातामी मैट यानी एक बहुत ही सॉफ्ट कालीन टाइप की मैट होती है जिसको तातामी मैट कहते हैं। ये जो स्क्रीन है आपको दिख रही है, ये जालीदार स्क्रीन है, इसको सोजी स्क्रीन कहते हैं। इस इमेज से आप ये समझ सकते हैं कि जापान में प्रिंटिंग को लेकर यानी कि जो प्रिंट था कैसे होता था, कैसे सर्कुलेट होता था, उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, इस इमेज से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ हमारा पहला टॉपिक जो है कि फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।